जिस जमीन पे आप खड़े हैं यहाँ पर ही सिंगूर जो आंदोलन हुआ, तमाम सारी चीजें हुई। अभी आलू की खेती में आए आप, नैनो वाले लैंड में भी घूम के आए हैं, जहाँ से कह सकते हैं टीएमसी का ओरिजिन हुआ। लेकिन आज सिंगूर के किसानों की क्या स्थिति है, क्या लग रहा है आपको? फिलहाल क्या परिस्थिति आपको समझ में आ रही है? जिस सिंदूर आंदोलन के सहारे ममता दीदी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ के सिंहासन पर पहुंची, उस सिंगूर को ही भूल गई। वो यहाँ के किसानों को वचन दिया था, वादा किया था, लेकिन वचन पूरा नहीं किया, वादा निभाया नहीं। वो जमीन अभी वैसी की वैसी पड़ी हुई है, ना तो उसमें खेती हो रही है और न वहाँ इंडस्ट्री लगी। किसान ठगा सा महसूस कर रहा है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। किसान खून के आंसू रो रहा है। एक मुख्यमंत्री 15 साल से अगर चाहते तो इस हालत को बदल सकते थे, लेकिन ये सिद्ध हो रहा है कि ये केवल घड़ियाली आंसू थे और इसलिए जमीन पर कुछ नहीं हुआ। सर, अनउपजाऊ जमीन के लिए सरकार किस तरीके से काम करे? क्योंकि अनफर्टाइल लैंड जो है उसको लेकर किसान परेशान है। एक बार वादा किया गया था कि जिनको काम नहीं है 2000 दिए जाएंगे, 16 kg राइस दिया जाएगा, उसमें भी कई लोगों को नहीं मिल रहा है। सबकी उम्मीदें हैं। आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, आप किस तरीके से उम्मीद बांध रहे हैं लोगों को? एक तो उन्हें वादा पूरा करना नहीं था उनको, और इसलिए कुछ रह गए, कुछ को दिया कुछ को नहीं दिया। इसका मतलब केवल लीपापोती करनी थी। हाँ। हम तो इस जमीन का राज्य सरकार के सहयोग से कर सकते हैं, आप जानते हैं, केंद्र सीधे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग से यहाँ बीजेपी की सरकार आती है, बनती है, तो हम इसको हमारे अलग अलग जो एग्रीकल्चर का ही इनपुट है उसके माध्यम से डेवलप करके वही चीजें बनाएंगे, उसका एक हब बनाने का काम करेंगे ताकि यहाँ के किसानों को पूरा न्याय मिल सके। लेकिन आज जो यहाँ हम खड़े हैं आलू के खेत में, मैं ये खेत देखने भी आया, किसान यहाँ भी बुरी तरह परेशान है। आश्वासन दे रहे कह तो दिया उनने कि हम खरीद लेंगे आलू, लेकिन ब्लॉक ऑफिस गए, वो कह रहे कोई सर्कुलर ही नहीं है। मेरा ये आग्रह है टीएमसी की सरकार से कि भारत सरकार की योजना है PSS है, जिसके अंतर्गत हम राज्य सरकार को खरीदने की अनुमति देते हैं कि आप खरीदिए। पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूर्ति करती। कई राज्यों को मैंने उदाहरण गिनाए, कर्नाटक को दी, तेलंगाना को दी, हिमाचल को दी, गैर बीजेपी राज्य है। एक दूसरी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है जिसके अंतर्गत नहीं खरीदो अगर तो आप भाव के बीच का अंतर दे सकते हो, जो किसान को मिल रहा है और जो मॉडल रेट है उसके बीच का अंतर किसान के खाते में पैसा डाल सकते हैं। एक योजना है कि किसान अगर परिवहन करके यहाँ से दूसरे राज्य में ले जाना चाहे जहाँ ठीक दाम मिल रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन का है उसका पैसा और भंडारण का पैसा हम दे सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार ने हमारे पास कोई निवेदन नहीं भेजा, कोई आग्रह नहीं भेजा, कोई कागज नहीं भेजा। मैंने अभी भी जांच पड़ताल की, क्या राज्य सरकार का कोई अनुरोध आया है? मेरे अफसरों ने राज्य सरकार के अफसरों से बात की कि आलू का किसान परेशान है, कुछ कीजिए। अभी कल ही हम उत्तर प्रदेश को अनुमति दे रहे थे, लेकिन यहाँ के अफसर बोलते कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो आपराधिक लापरवाही है, किसानों को बर्बाद करने का तरीका। सर, एक अंतिम सवाल, लगातार ममता बनर्जी ये कह रहे हैं कि बाहरी वाले हैं, ये सब बंगाली अस्मिता को छीन लेंगे, इनसे बच के रहिए। किसानों को, माताओं बहनों को, सभी को ये कहा जा रहा है। क्या संदेश देना हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। यहाँ किसान अगर बैठे खड़े हैं तो ये सब इसी माँ के लाल है, भारत भूमि। जब तृणमूल गवर्नमेंट यहाँ पे आया था उससे भी ज्यादा बुरा हाल हो गया। उस समय इंडस्ट्री के लिए तो लैंड लिया था, वो तो लैंड अब गया था। इतना 3000 मैंने 997 एकड़ लैंड एक्वायर किया था। उस लैंड का क्या हाल है? इतना जमीन मिसयूज हो रहा है। ये तो किसान का लॉस है ना। तो और जो हो रहा है, जो कृषि का उत्पादन मूल्य होता है उसको तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तो अब देखा आलू का मार्केट है, एक आलू उत्पादन के लिए 1 बीघा जमीन में मोर देन 32,000 रुपीज़ खर्च होता है, किंतु वो जो बिकता है ना तो उसका रेट होता है 50 किलो पैकेट्स का नियर अबाउट 100 रुपीज़। तो इससे बहुत लॉस हो रहा है कृषक को। विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट उस लोग का गुड इंटेंशन नहीं है और प्लानिंग नहीं है, इसीलिए इस फार्मर लोग को यह प्रॉब्लम हो रहा है। और एक प्रॉब्लम हो रहा है जो है यहाँ का जो लड़का लड़की लोग आता है ना, जो लेखा पढ़ा करता है ना, स्कूल को एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया। प्राइमरी स्कूल का देखिए, प्राइमरी स्कूल में टीचर कैसे आता है और हायर सेकेंडरी स्कूल में कैसे टीचर नहीं होता है, उसका क्वालिटी
ग्रेजुअली डिक्रीज। ये सोसाइटी का मेरुदंड है, सिद्धड़ा है, स्पाइन है उसका एजुकेशन सिस्टम, वो पूरा गलत तरह से यहाँ यूज होता है। एक छाता मोता यानी बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पे आ रहा है। क्यों? हमारा गवर्नमेंट के स्कूल का क्वालिटी डिक्रीजिंग, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल आ रहा है मार्केट में। उसका बाद होता है कर्म संस्थान, एम्प्लॉयमेंट। यहाँ का एवरी फैमिली से नियर अबाउट वन मेल पर्सन बाहर में काम कर रहता है। तो इसके लिए जब घर में बूढ़ा बाबा माँ रहता है, उसका छोटा बेटा बेटी रहता है, किंतु घर में जवान लड़का नहीं है ज़्यादा से घर से, ये बहुत प्रॉब्लम है। इसका कोई गुड इंटेंशन नहीं है, जो घर का लड़का का घर के रहने के लिए कोई प्लानिंग नहीं किया। हमारा जो वादा है, यहाँ के मंत्री भी बोला गया, जो लैंड हम किसी के लायक काट सकता है करेगा, उसका बाद जो लैंड रहेगा किसी से परमानेंट के कंसेंट से यहाँ पे इंडस्ट्री बनाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा शिल्प करूंगा। और उन्होंने बोला कि किसी शिल्प भी होगा, पोटैटो से चिप्स और वगैरह डास पास बना के बाहर से मैं काम करेगा, वो जो अदर मार्केट बनेगा, यहाँ से मार्केट फल एंड सब्जी पोटैटोज यहाँ से बाहर में एक्सपोर्ट करेगा, वो तो प्लानिंग है। कर्म संस्थान होगा तो फिनेंशियली इम्प्रूवमेंट होगा। और बड़ा चीज़ है हॉस्पिटल, हेल्थ का यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। हॉस्पिटल है, बोड़ा में हॉस्पिटल है, बाजी मिली हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर ज़्यादा नहीं रहता है, बिल्डिंग में है, मेडिसिन नहीं है। हम लोग का वादा है शिंगुड़ में हम एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे टर्शियरी लेवल का, जो जहाँ से शिंगुड़ के बेड़ा टोक के कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा। कलकत्ता में जाएगा तो हॉस्पिटल में घर में घोड़ेगा, गांव का लोग परेशान हो रहा है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।